हेलो गाइस, नमस्कार। मैं गोलू कश्यप आप सबके साथ जुड़ चुका हूँ इस तीसरे फर्स्ट क्लास में। अध्याय फर्स्ट है, ठीक है। क्लास 10th का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं सामान्य में। तो इसमें आप ज़रा सा ध्यान देना है, नोट्स के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हम आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहूँगा, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो वैसा परिवर्तन जिसमें नए गुण उत्पन्न हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। माने उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना होना चाहिए। ऐसा पदार्थ दूसरा है अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिकारक। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है वह अभिकारक कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को करवाता है उसे अभिकारक कहते हैं। आगे है ऐसा पदार्थ जिनकी निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी उत्पाद किसे कहते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है, अपना अहम भूमिका निभाता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है जी? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी इसके क्या क्या प्रेक्षण हैं? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हम लोग कैसे जान सकते हैं, ठीक है जी। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो उस नए पदार्थ बनेगा, उसका रंग परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, यानी ठोस है तो द्रव हो सकता है, द्रव है तो गैस हो सकता है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, यानी उसका तापमान हो सकता है कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे दूध का तापमान ज़्यादा रहता है, दही बन जाता है तो उसका तापमान कम हो जाता है, ठीक है। गैस का उत्सर्जन हो सकता है कि उसमें से कुछ गैसें भी उत्सर्जित हो। रासायनिक परिवर्तन को प्रतिपादित करना, यानी अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, ठीक है। इसी का हम लोग चर्चा करते हैं। ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे है रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों की प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी जो होता है ना अभिकारक, ठीक है, रासायनिक समीकरण, इसमें जितने भी अभिकारक माने जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसके अणु भार और संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ये बात आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, समझना आवश्यक है, ठीक है। आगे रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है न ही विनाश। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौनो पदार्थ जो है ना उसका निर्माण होता है ना विनाश होता है। एगो नया बात जान लीजिए कि जो पृथ्वी पर बन गया है पदार्थ उसका ना तो क्या जी निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, यही बात कहा जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी उसका क्या जी अभिकारकों का अणु संख्या समान होना चाहिए, ठीक है। उत्पाद के भी अणु संख्या समान होना चाहिए, ठीक है।
जैसे चरणबद्ध संतुलित करना कि कैसे हम लोग संतुलित करते हैं। तो समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, यानी सब के चारों ओर से बॉक्स बना लीजिए जैसे बनाया गया है। ठीक है, आगे है संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। चरण 2 समीकरण में उत्पाद विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए, यानी Fe एगो है तो उत्पाद में 3 गो हो जाएगा। हाइड्रोजन एगो है, Fe यानी लोहा होता है। हाइड्रोजन 2 गो है तो उत्पाद में 2 ही रहना चाहिए। ऑक्सीजन एगो है तो उत्पाद में 4 हो सकता है, ऐसा बताया होना चाहिए। ठीक है, LHS RHS जिसको क्या परमाणु की संख्या, अभिकारकों के परमाणु की संख्या और उत्पादों के परमाणु